वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बाद ऐसे कवानीन की ज़रूरत एक अरसे से मौजूद थी जो तौहीन मज़हब और ब्लास्फेमी को एड्रेस करते, लेकिन अनलकीली हमारे वहाँ पे मुसलमान जो है अपनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर तो मशगूल रहे, लेकिन उन्होंने इन मामलात को ना परसू करने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। अगर डिफेमेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कवानीन जो हैं उनको वहाँ पे जो एक नॉलेज या अपने अंदर ऑब्जॉर्व किया जा सकता है, तो ब्लास्फेमी लॉस को क्यों नहीं वहाँ पे जगह दी गई। इसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान कानूनी दायरे के एतबार से जो अपने मज़हब का दिफा करने में या हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का दिफा करने में कामयाब नहीं हुए, तो गोया हमने उन्हें एक हौसला दिया, हमने उन्हें एक रहनुमाई की कि अगर वो हमारी कहीं इंसल्ट करते हैं या हमारे मज़हब की तौहीन करते हैं तो कानूनी तौर पर कोई उनको चेक एंड बैलेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस हवाले से मुसलमान हुक्मरानों ने कमा हकूक़ कोशिश नहीं की। आप देख लें, गीट विल्डर्स का वाक़या हो, पादरी टेरी जॉन्स का वाक़या हो, चार्ली हेब्डो का वाक़या हो, इसी तरह जर्मनी के अंदर एक औरत थी मरवत शर्बीनी जिसने अपने हिजाब को डिफेंड किया, तो उसको वहाँ पे कोर्ट के अंदर ही कत्ल कर दिया गया, वो वाक़या हो, या फ्रांस जो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक पूरी की पूरी यानी एक कंट्री कहता है, उसके अंदर हिजाब और निकाब की पाबंदी का मसला हो। तो मैं ये बात समझता हूँ ये तमाम वो मसाइल हैं जिनके ऊपर फौरी तौर पर हमें इंसानी बुनियादों के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन लेवल के ऊपर अपनी आवाज़ को उठाने की ज़रूरत थी। अब आप ये बात बतलाएँ कि कोई मसीही बंदा जो अगर अपने गिरजे में जाता है या वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज को बजा लाता है, तो किसी मुसलमान को क्या हक पहुँचता है कि उसको जो है ना उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करे। और कभी अगर कोई ऐसा मसला सामने आए तो मुसलमान रहनुमा जितने संजीदा उलमा या मजहबी रहनुमा इस बात को जो है ना कंडेम करते हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता। अगरचे हम अपने आप को मोनोलिथिक कहते हैं, लेकिन उनको अपने मदद में दुनिया में रहते हुए जो करना चाहते हैं उन्हें पूरा पूरा हक है उसको करने का। लेकिन समझने की बात यह कि हमने इन बातों को वहाँ पर मनवाने की क्यों कोशिश नहीं की। अब ये मौका है कि हम इस बात को जो है एड्रेस करें संजीदगी के साथ कि मसीहियों की पॉलिटिकल लीडरशिप भी और मजहबी लीडरशिप भी फ्रंट के ऊपर आए और इस बात को एड्रेस करे कि अगर वो मुसलमानों को इंसान समझते हैं या मुसलमानों को जिंदा रहने का उसी तरह हक देते हैं जितना अपने मज़ाहिब के पैरोकारों को, तो उनको इस इशू को इस तरह कंडेम करना चाहिए जिस तरह हम अपने मुल्कों के अंदर होने वाले जो अक़लियतों के साथ जो तासुबात के मामला तो उनको एड्रेस करते हैं। अगर हमने अभी भी इस बात को परसू ना किया तो इसका मतलब है हमने आज न्यूजीलैंड के ऊपर खामोशी इख्तियार की है तो कल किसी और मुकाम के ऊपर हम खामोशी इख्तियार कर लेंगे। और ये बातें जो है ना आप इंटीग्रेटेड हैं। पहले हमने मस्जिद अक्सा में खामोशी इख्तियार की, फिर हमने उसके बाद बर्मा में खामोशी इख्तियार की, फिर हमने बंगाल में खामोशी इख्तियार की। जब हम खामोश होते चले गए तो इन नेशंस को हमने मैसेज दिया कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम तुम्हें रोक सकें। नतीजतन एक बंदा इंडिविजुअल हैसियत में उठा, उसने मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया और वहाँ पर उससे अपने इंतकामी कार्रवाई या जो उसके में रिवेंज था उसका उसने मुजाहरा किया, टेररिज्म के एक्ट के अंदर मुलव्वस हुआ। अब मैं ये बात समझता हूँ पॉलिसी मेकिंग के लेवल के ऊपर इस मसले को उस तरह एड्रेस करने की ज़रूरत है जिस तरह एक बयान को रिफ्यूट करने के लिए एड्रेस किया गया था। उस वक्त भी बयान को रिफ्यूट करने की बात की गई जो गीट विल्डर ने बयान दिया था कि अपना बयान वापस ले, अपने मुकाबले की जो है ना इनकाद को रोके। लेकिन ठोस बुनियादों के ऊपर जो हमारा एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो बात बनती है, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं 2-3 महीने पहले जब वहाँ पे बरतानिया में गया तो मैंने उस तनाज़ुर में जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने इस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश की कि जो ब्लास्फेमी के लॉज हैं वो आपके जो है ना लीगल फ्रेमवर्क के साथ बिल्कुल जो है ना उसके अंदर कोई दरमियान में उनके जो है ना टकराव नहीं, कन्फ्रंटेशन नहीं है। अगर आप एक इंसान की इज्जत को मुकद्दम समझते हैं, कोर्ट की इज्जत को मुकद्दम समझते हैं, तो 1.5 अरब इंसानों के पैगंबर उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को क्यों आप मुकद्दम नहीं समझते। तो मैं ये बात समझता हूँ इसका एक हिस्सा इमोशनल भी है कि हमें इमोशनली उन मुसलमानों को बैक करने की ज़रूरत है, और दूसरा उससे एकेडमिक भी है कि हमें एकेडमिक लेवल के ऊपर इस बात को जो है ना परसू करने की ज़रूरत है, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है कि जो हकूक़ तुम अपने लिए हमारे मुल्कों के अंदर मांगते हो या यूनिवर्सल लेवल के ऊपर मांगते हो, हम भी उन हकूक़ का तुमसे मुतालबा करते हैं। अगर वो इन चीज़ों को मटीरियलाइज़ करते हैं तो मैं ये बात समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त जो लोग तहदीबों का तसादुम चाहते हैं या मुल्क के अंदर दुनिया के अंदर जो है बकाए बाहमी की फ़दा को जो है ना ख़त्म करना चाहते हैं, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस का जो एक रंग है दुनिया के अंदर उसको मिटाना चाहते हैं, तो मैं ये बात समझ को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम खामोश रहे और हमने इस बात को जो है ना इग्नोर कर दिया तो इसके नतीजे के अंदर वो लोग जो नफरत और तशद्दुद के सौदागर हैं उनकी तमन्नाएं पूरी होंगी और दुनिया जो है ना एक ऐसी तरफ बढ़ेगी जहां हम तसादुम को रोकना हमारे बस में नहीं रहेगा। ठीक है, एक सवाल मेरा और भी है, और वो ये है कि ये बहुत से लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो मुसलमान ममालिक इमदाद के लिए, लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए उन्हीं मुल्कों के पास जाते हैं। हम भी अमेरिका से भी मदद मांगते हैं, दूसरे कफ़ार जिनको हम कहते हैं या क्रिश्चियन कहते हैं उन ममालिक के सामने झुके जाते हैं। तो फिर किस तरह हम उम्मीद कर सकते हैं, तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारी तरफ को खैर की तरफ से नज़र रखेंगे, नज़र डालेंगे। देखिए जी, दुनिया में जब भी कभी कोई चेंजिंग आती है वो बायलैटरल रिलेशनशिप के जरिए आती है। अगर आपको मुझसे कोई मफाद होगा तो उस सूरत के अंदर आप मेरी कोई ना कोई बात मानेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे ही मफाद रखता हूँ और आपका मेरे से कोई हकीकी मफाद वस्ता नहीं है तो अल्टीमेटली आप किसी ना किसी एतबार से मुझे अपने किसी ना किसी काम या एजेंडे के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह अंग्रेजी में कहता है कि बेगर्स आर नोट चूजर्स, कि जो फ़कीर होते हैं उनके पास चॉइस कोई नहीं होती।
तो मैं ये बात समझता हूँ कि मुसलमानों को यकीनन अपने आप को इकनॉमिक लेवल के ऊपर, अगर वो इकनॉमिक लेवल के ऊपर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने थिंक टैंक लेवल के ऊपर, अगर थिंक टैंक के लेवल के ऊपर भी नहीं कर सकते, ह्यूमन रिसोर्स के लेवल के ऊपर, ब्रेन को जो है ना उसको सही मानों में डेवलप करने के लेवल को हम किसी ना किसी ऐसे लेवल पे आएँ कि वेस्टर्न दुनिया भी हमारी मोहताज हो। जब वो हमारी मोहताज होगी तो अल्टीमेटली डायलॉग जो है बायलैटरल लेवल के ऊपर होगा, हम भी उनसे किसी चीज़ का तकादा कर सकेंगे। दूसरी बात ये भी है कि ये बात हम देखने बहुत ज़्यादा आ रही है कि इस वक्त जो हमारे मुसलमान ममालिक हैं वो भी उनके यहाँ पर भी आइडियोलॉजिकल स्टांसेस जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं और नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो है ना उसको बहुत उबारा जा रहा है। तो मैं ये बात समझता हूँ नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट हमारे मुल्क के अंदर भी उबारने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। जब आप नेशन स्टेट की बार बार बात करेंगे और आइडियोलॉजिकल इशूज़ को आप जो है ना अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आप लोग उम्मत की या इस्लाम की या मदहब की बात जो है ना उसको उठाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। यही वजह कि बर्मा के अंदर इतना बड़ा जो क्राइसिस आया हुआ उसके अंदर जो है ना एक छोटा सा मुल्क जो है उनको टॉर्चर कर रहा है, लेकिन हम उसको एड्रेस करने में क्यों कामयाब नहीं हो रहे कि हम नेशन स्टेट के उस फ्रेमवर्क से बाहर ही नहीं निकलते। उसी नेशन स्टेट के फ्रेमवर्क की वजह से हमारे अपने लोग जिन्होंने हमारे साथ नेशनल लेवल के ऊपर लॉयल्टी का मुजाहरा किया है, यानी बांग्लादेश के अंदर उनको फांसी के फंदों पर लटका दिया गया है, उनको अभी तक टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन हम उनको भी जो है ना कोई इमदाद देने में या उनको कोई जो है ना असिस्ट करने में कामयाब नहीं हो रहे। तो मैं ये बात समझता हूँ हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, किसी ना किसी लेवल के ऊपर इस स्टेज पे आना पड़ेगा कि वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो भी हमारे से जो है किसी न किसी अपनी तवक्कुआत को बस्ता करें और फिर हम अपनी कुछ ना कुछ बातों को मनवाने की पोजीशन में हों, चाहे वो हम किसी भी लेवल के ऊपर इस चीज़ को डेवलप करने में ठीक है। कामयाब हों।